जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लवतैन गुरिया, सिखाने के लिए आपको इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो इंजीनियर्स, बने रहना है हमारे साथ आखिरी तक, जहां हम कवर करेंगे इंटरव्यू से जुड़े हुए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले इंजीनियर्स हमने जो एक पार्ट 1 कवर किया है, वहां पर हमने जो आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने आपको बताए हैं। सो इंजीनियर्स, जिसने भी वह क्लास नहीं देखी है तो जाकर के उस क्लास को अटेंड करे, क्लास को विजिट करे, देखे और वहां से सीखे क्या क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फ्रेशर्स के लिए। ऑल्सो जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस है, 5 से 6 ईयर्स जो हमारा एक्सपीरियंस लेकर के चलते हैं, उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इंजीनियर्स, आप जाकर के उसे अटेंड करें और सीखें। अब चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है इंजीनियर्स। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर, यानी जो हमारा एक्सटर्नल प्लास्टर होता है इंजीनियर्स, एक्सटर्नल प्लास्टर यानी कि जो आउटर में जो प्लास्टर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है इंजीनियर्स। वो कितनी होती है आपकी 15 से 18 mm। 15 से 18 mm इंजीनियर्स कितनी होती है, 15 mm से लेकर के 18 mm तक। कभी कभी क्या होता है इंजीनियर्स, जहां कहीं भी वॉल में जो है अंडुलेशन आ जाता है तो वहां रफ प्लास्टर करना पड़ता है, तो उसकी क्या थिकनेस हो जाती है, वहां खींच करके 20 mm तक भी चली जाती है। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जहां आपकी 20 mm तक भी चली जाती है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता है 15 से 18 mm। क्या होता है, वहां डबल कोट कर देते, तो एक बार 12 mm, फिर जो है 6 mm, यानी कि 12 और 6 mm का करते तो आपका 18 mm तक चला जाता है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वह है आपका इंजीनियर थिकनेस ऑफ इंटरनल प्लास्टर। अभी हमने एक्सटर्नल प्लास्टर कवर किया है, अब हम इंटरनल प्लास्टर कवर कर रहे हैं। इंजीनियर इंटरनल प्लास्टर जो है उस पर जो हमारी कितनी थिकनेस आती है आपकी 12 mm। कितनी आती है इंजीनियर्स, 12 mm। ये आती है इंजीनियर्स आपकी 12 mm। अब आप बोलोगे इंजीनियर्स कि सर 12 mm आती है, इसमें जो है कुछ भी जो एंडुलेशन नहीं होता क्या दीवार में। ऐसा होता है इंजीनियर्स, जो वॉल होती है, वॉल जब हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि वॉल जब जो हम बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक तरफ तो हम फेस रखते हैं, फेस का मतलब होता है उसे हम एकदम फिनिश करके चलते हैं, और पीछे जो एक फेस होता है उसको रफ लेकर के चलते हैं। तो मोस्टली केसेस 99% केसेस में क्या होता है इंजीनियर्स, फेस जो है वो अंदर की तरफ रखता है मेसन जो है। क्योंकि क्यों रखता है, क्योंकि इंजीनियर्स वो जो है आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बैठ करके जो है वॉल बनाता है। जब अंदर बैठ करके इंजीनियर्स वो वॉल बनाएगा तो अपनी तरफ का जो उसका पार्ट होगा, जो उसके फेस की तरफ जो पार्ट होगा, उसको वो बढ़िया से फिनिश करके चलेगा। प्लम बॉब के माध्यम से, आपकी जो है लाइन डोरी, जो आपकी जो लाइन डोरी होती है सूता, उसके माध्यम से उसे पूरी तरह से फिनिश करके चलेगा। जब वो फिनिश करके चलेगा तो वहां अंडुलेशन आने का चांसेस ही नहीं रहता। आउटर में क्या होता है, आउटर में कहीं पर क्या होता है, कहीं पर अंदर बाहर ऐसे करके अंडुलेशन आ जाता है। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर तो वो बैठ करके जो वॉल बना नहीं रहा, तो बाहर अंडुलेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंजीनियर्स, बाहर जो आपका रफ प्लास्टर भी आ जाता है तो वहां जो 15 से 18 mm, कहीं कहीं पर 20 mm तक भी आ जाता है। लेकिन इंटरनल केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर 12 mm ही आता है। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सैंड सुइटेबल फॉर कंक्रीट। अच्छा, हमने जो है जो पिछली वीडियो हमने कवर की थी उसमें हमने आपको जोन्स के बारे में बताया था, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो हमने बताया था, वहां एक क्वेश्चन था कि कौन सा जोन है जो हमारा सैंड फिलिंग में यूज होता है। ठीक है इंजीनियर, तो हमने बताया था आपको जोन 4, वो क्या होता है आपका फाइन सैंड। ठीक है इंजीनियर्स, तो यहां पर क्या है, यहां बोल रहा है ये किसमें सुइटेबल होना चाहिए, कंक्रीट में। तो कंक्रीट में कौन सा जो है हमारा सैंड यूज होता है, वो होता है इंजीनियर्स कोर सैंड। और कोर सैंड किस में आता है आपका, जोन 2 में। किस में आता है इंजीनियर्स, जोन 2। ठीक है इंजीनियर्स, आपको मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है याद ना करने पड़े, सिर्फ समझ जाओ आप। समझने के बाद ही आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए, आपको रटने की या याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फुल फॉर्म ऑफ एएसी ब्लॉक, यानी कि जो एएसी ब्लॉक है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो समझिए इंजीनियर्स, ये एएसी ब्लॉक कहां यूज होता है। इंजीनियर्स, पहले क्या होता था, पहले जो है हम ब्रिक वर्क यूज करते थे, लेकिन जो ब्रिक्स होती थी उनका जो वेट होता था काफी ज्यादा होता था और साइज जो है कम होता था। तो उसको क्या है, हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, एएसी ब्लॉक के साथ। तो अब क्या होता है, अब ब्रिक की जगह पर हम जो ब्लॉक यूज करते हैं जिसका जो साइज होता है इंजीनियर्स, वो ब्रिक के उस कंपैरिजन में
कम से कम 3 से लेकर के 5 टाइम्स तक बड़ा होता है, और वो कम से कम 3 टाइम्स ही उससे जो है लाइट वेट होता है। सो इंजीनियर उस केस में क्या होता है, हम जो ब्लॉक यूज करते हैं, ब्लॉक का साइज क्या रहता है आपका, वो मैंने पहले आपको कवर करा दिए हैं। अभी जो है हम बात कर रहे हैं एएसी ब्लॉक की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम इसका क्या होता है। वो होता है इंजीनियर्स आपका ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। क्या होता है इंजीनियर्स, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। ठीक है इंजीनियर्स, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है एएसी ब्लॉक और इसका यूज कहां होता है। ठीक है इंजीनियर्स, ये जो है मेजनरी वॉल्स बनाने में इसका यूज करते हैं, जहां पहले हम ब्रिक वर्क का यूज करते थे अब ब्लॉक वर्क करते हैं। ओके इंजीनियर्स, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा व्हाट इज टू वे स्लैब। अच्छा इंजीनियर्स, टू वे स्लैब, वन वे स्लैब आपने पढ़ी होंगी, तो ये क्या बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब ये इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बंदा ना फंस जाता है। इंजीनियर्स ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। वो बोलते हैं स्लैब वन वे भी स्लैब ही होती है, टू वे भी स्लैब ही होती है, लेकिन ये इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दूं कि ज्यादा बड़ा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है आपको, इसका होता है एक रेशियो। रेशियो क्या होता है इंजीनियर्स, अगर हम बात करें इसका रेशियो लॉन्गर स्पान से, ठीक है, जो इसका शॉर्टर स्पान का जो रेशियो होता है, ठीक है, शॉर्टर स्पान का रेशियो कितना होना चाहिए। अगर हमारे लॉन्गर स्पान से शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है, अगर वो जो है हमारा लेस देन 2 है, ठीक है, सॉरी इंजीनियर्स, लेस देन 2 है, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा टू वे स्लैब। ठीक है, टू वे स्लैब। यानी कि क्या करना है आपको, अगर मैं एग्जांपल में बताऊं, आपकी मान के चलो कोई छत है, कोई स्लैब है जिसका साइज क्या है आपका, मान के चलिए ये मैं बता देता हूं, इसका साइज ले लो आप, ये आपका 3 मीटर जो लॉन्गर स्पान है, इसका है आपका 2 मीटर जो आपका शॉर्टर स्पान है। अगर हम इसका लॉन्गर स्पान से शॉर्टर स्पान का जो रेशियो निकालते तो क्या करेंगे हम, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा आपका 1.5। ये क्या है, लेस देन 2 है, यानी 1.5 जो है ये क्या है, लेस देन 2 है, तो ये क्या है आपका, ये आपका टू वे स्लैब। कौन सा इंजीनियर्स, टू वे स्लैब। ठीक है इंजीनियर, समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। यानी रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज लेस देन 2, सो इट इज नोन एज टू वे स्लैब। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम ही है, वो कहता है हमारा वन वे स्लैब। यानी कि वन वे स्लैब क्या होती है, तो जब मैंने यहां पर आपको टू वे स्लैब बता दिया, तो इसका जस्ट विपरीत, यानी कि जस्ट जो है उल्टा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आपका वन वे स्लैब। मैं समझा देता हूं क्या होता है इंजीनियर्स। इसमें क्या होता है, इसका भी रेशियो है, इसका भी वही है, लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन, ठीक है इंजीनियर्स, क्या बोलेंगे हम, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। यानी कि यहां हमने क्या किया, हमने एक छत ली, ठीक है, एक हमने जो है स्लैब ली, इसकी हमारी क्या है, लॉन्गर स्पान कितना हो गया 5 मीटर, शॉर्टर स्पान हो गया आपका 2 मीटर। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकालते तो लॉन्गर स्पान यानी कि 5 मीटर डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान हमारा 2 मीटर इज इक्वल टू 2.5। ये क्या है हमारा 2.5 ग्रेटर देन 2, तो क्या हो गया ये वन वे स्लैब, वन वे स्लैब। समझ में आ गया होगा आसानी से। इंजीनियर्स बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा इजी है। एक रेशियो याद रखना है लॉन्गर स्पान से शॉर्टर स्पान का, अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो वो वन वे स्लैब है, अगर शॉर्टर मतलब लेस देन 2 है तो वो आपकी टू वे स्लैब है। ठीक है इंजीनियर्स, आपको समझ में आ गया। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता इंजीनियर्स, ना किसी ने समझाया होगा। ठीक है इंजीनियर्स, बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ फिर से, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट इज एम इन M25। जो हमारा एम है इंजीनियर्स, M25 में आगे जो एम लगता है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है इंजीनियर्स, क्या इंडिकेट करता है, वो करता है हमारा मिक्स। क्या करता है इंजीनियर्स, मिक्स। एम स्टैंड्स फॉर मिक्स। ठीक है, मैंने आपको एक क्लास में मिक्स प्रोपोर्शन की क्लास में भी बताया था एम क्या होता है, मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, या क्या इंडिकेट करता है। सारी उस क्लास में मैंने जो है आपको बेसिक से लेकर के मतलब पूरा मिक्स प्रोपोर्शन जो है मैंने आपको 15 मिनट में समझा दिया अच्छे से। मतलब कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, आपके जो है ग्रेड्स जो होते हैं, नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स,
आपका जो है मोटार का मिक्स, सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। 15 मिनट की क्लास है, जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है व्हाट इज 25 इन M25। अच्छा मैंने बताया M25 में M क्या कहता है, ये पूछ रहा है 25 क्या कहता है। सो इंजीनियर्स ये जो 25 है ये क्या है, 25 है आपका, ये आपकी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं बता देता हूं, M हो गया आपका मिक्स, 25 जो है ये है आपकी क्या है, क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी ये है आपकी क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है इंजीनियर्स, क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये 25, जो किसमें होती है आपकी, ये होती है आपकी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम ले सकते हैं इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कब मिलती है आपको इंजीनियर्स, ये आपको मिलती है 28 दिन के बाद, 28 डेज ऑफ कास्टिंग। कब मिलती है इंजीनियर्स, 28 डेज ऑफ कास्टिंग, 28 दिन के बाद क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि हमारी 25 है। ठीक है इंजीनियर्स, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है और कुछ नहीं इंजीनियर, सब समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है इंजीनियर्स, क्या नाम है, हाइड्रोमीटर। क्या नाम है इंजीनियर्स, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। ठीक है इंजीनियर्स, क्या करते हैं इससे, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। इसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, साइज ऑफ क्यूब यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी कि इंजीनियर्स आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में, बीटेक में CTM किया होगा आपने, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है आपकी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो आप। ठीक है इंजीनियर्स, वो क्या होता है, जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हो तो वो किसकी हेल्प से करते हो इंजीनियर्स, क्यूब की हेल्प से। किसकी हेल्प से इंजीनियर्स, क्यूब। और उस क्यूब का साइज क्या होता है इंजीनियर्स, क्यूब का साइज होता है आपका, क्या होता है, 150 बाई 150 बाई 150 mm, 150 बाई 150 बाई 150 mm, कितना होता है, 150 150 150, मतलब 150 इंजीनियर्स उसकी लेंथ, 150 उसकी जो है विड्थ, एंड देन 150 उसकी हाइट इंजीनियर्स। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होता है, 150 बाई 150 बाई 150 mm का क्यूब होता है, जिससे हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, कब करते हैं, 28 डेज ऑफ कास्टिंग। सो इंजीनियर्स, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है ये नॉलेजेबल क्लासेस को अटेंड कर सकें, कुछ नॉलेज ले सकें। ओके इंजीनियर्स, और मैं आपको बता दूं, हमारा जो है ये YouTube चैनल जो है आपके किस पर्पज से बनाया गया, आपको सिखाने के पर्पज से। सो इंजीनियर्स, बेल आइकन जो है दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली क्लासेस जो है आपसे मिस ना हो। और जिसने भी जो हमारी पिछली क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं की है, तो प्लीज जाकर के वो क्लासेस अटेंड कीजिए। और इंजीनियर्स बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।